Hello guys, welcome to 10x Growth Hub. So myself Ashish Kumawat, I'm a B.Ed student, entrepreneur, and the motto behind starting this channel is to provide maximum value. Whatever things I have learned, whatever I am implementing, which is making my life better, I will provide value to you in the format of videos. So today's video is going to the first video of this channel and it is related to 21 day productivity challenge. So हमने देखा है हमारी लाइफ में अक्सर कि बहुत सारे लोग या फिर हम अपनी बात करें कि हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि मैं पिछले कुछ महीनों से या कुछ सालों से स्ट्रगल कर रहा था कि मुझे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पहुंचना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। सबसे बड़े जो दो दुश्मन हैं हमारे, जो इस चीज़ में हमें रोकते हैं, वो है एक तो प्रोक्रास्टिनेशन और एक है हम लेज़ी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमें रोकती है बहुत ज़्यादा। और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले कि कैसे प्रोक्रास्टिनेशन को अपनी लाइफ से किक आउट करना है। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट होने वाला है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं पिछले सैटरडे की। आज डेट है 13 मार्च 2022। पिछले सैटरडे को मैं यूं ही बैठा था अपने पार्क में जो मेरे घर के पीछे है, वहाँ बैठे बैठे मुझे पूरा दिन मेरा ऐसा ही चला गया। तो मैंने एनालाइज किया कि पिछले कुछ महीनों में मैंने किया क्या अपनी लाइफ में। ना मैं सही से एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ, ना मैं मेडिटेशन कर पा रहा हूँ, ना मेरी सोशल लाइफ इतनी अच्छी है, ना अपने फाइनेंसेस को बेटर कर पा रहा हूँ। तो मेरी लाइफ एक्चुअली जा कहाँ रही है। मुझे एक चीज़ पता थी कि हम किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते। जो लोग बोलते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, वो अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आपका जो आज है वही आपका कल बनाने वाला है। तो बैठे बैठे मेरे दिमाग में आई कि क्यों ना एक चैलेंज लिया जाए, 21 डे अकाउंटेबिलिटी प्रोडक्टिविटी चैलेंज, जिसके अंदर एक्चुअली मैंने उसी टाइम मेरे जो सबसे परम मित्र है, मेरे कॉलेज का सबसे अच्छा दोस्त है, उसको मैंने कॉल लगाया। मैंने उसको मेरे आइडियाज़ बताए कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। फिर उसी टाइम मेरे दिमाग में आया क्यों ना इसको एज ए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के जैसे इसको एज ए गेम खेला जाए। यानी हम दोनों ने मिलके चैलेंज लिया। हमने दिन के 6 टास्क रखे। उन 6 टास्क में जो भी हम दोनों में से जो भी कोई भी एक टास्क में फेल होता है तो हम उसको अगले दिन उसको सुनाते हैं कि तुमने ये क्यों नहीं किया। और हम दोनों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना था, तो हम दोनों ने ये चैलेंज लिया। अब इसको करना कैसे है, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाया, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और अभी दिखा भी दूंगा। वो फॉर्मेट जैसे ही बन गया, उसके बाद मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें महिपाल और मैं थे। तो हमने स्टार्ट किया चैलेंज 7 मार्च से हमारे चैलेंज स्टार्ट हुआ और आज 7 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। दिस इज डे 7 एंड अभी तक का मेरा रिकॉर्ड रहा है। देखो, मुझे ये नहीं पता कि लोग मेडिटेशन या एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर कैसे कर लेते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसके बाद हमने चैलेंज स्टार्ट किया। और उसमें जो भी चैलेंज हमारा कंप्लीट हो जाता था एट द एंड ऑफ द डे, हम उस पर टिक करते थे। तो मैं अपना बताऊं, मेरा स्क्रीन टाइम जो है वो कंट्रोल नहीं हुआ है। बाकी सारे जो टिक्स हैं वो क्लियर है। यानी मैंने 7 दिन से मेडिटेशन नहीं छोड़ा है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं छोड़ी है, ग्रेटिट्यूड जर्नल मैं रोज़ लिख रहा हूँ और मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ। बस एक स्क्रीन टाइम जो है वो उसमें मैं लैग हो रहा हूँ और वो भी बहुत जल्दी इम्प्रूव करूँगा। Several days later. This is how I maintained my journal. How you can see that I have mentioned all the dates here and all the tasks here, what I have to do. Okay, so one thing is not in my control. I am taking charge for it and I'm trying my best. That is screen time is more than 6 hours every day, but rather all the things are in my control. I'm doing my best to take control of my life. I have all the techs. Just accept that screen time. Yeah, it's day 16 and my running has already been completed and now I'm going to do Surya Namaskar. I'm at my village. So मैं अपने गांव हूँ, तो मुझे
कल ही मैं अपने गांव आया था और मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा यहाँ पे। इतना काम था कल खेत में, मैं आपको बता नहीं सकता। तो उतना काम करने के बावजूद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सुबह उठूँ और अपना चैलेंज कंप्लीट करूँ। लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आई कि हमने चैलेंज लिया है तो क्यों ना इसे कंप्लीट किया जाए। तो इसी जोश के साथ मैं उठा और रनिंग करी। बहुत तकलीफ़ हुई थी, इतने पाँव इतने हाथ सब दर्द हो रहे थे क्योंकि कल काम करा था। और अब मैं सूर्य नमस्कार करने जा रहा हूँ। सो गाइस, आज तारीख है 3 अप्रैल और मेरा 21 डे का चैलेंज जो था वो कंप्लीट हो चुका था 27 ऑफ मार्च को। सो बीच में कुछ दिन मैं बिज़ी था, इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो अब बात करते हैं कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा मुझे लगा, कहाँ मैं गिरा, कहाँ मेरे से गलती हुई, ये सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो चैलेंज था 21 डेज़ का, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग था। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने कोई ज़्यादा बड़े झंडे नहीं उखाड़ लिए, लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मेरी जो लाइफ है वो पटरी पे आ रही है। यानी धीरे धीरे मैंने लाइफ की कुछ चीज़ें जो मास्टर करने स्टार्ट करी है, जैसे फ़िज़िकल हेल्थ मेरी बेटर हुई है। इसी वजह से फ़िज़िकल हेल्थ पे काम करने से ही मेरे सीवियर डाइजेशन इश्यूज़ थे वो ठीक हुए हैं। और मेडिटेशन से मुझे ये बेनिफिट मिला है कि मेरे जो इमोशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लगा हूँ पहले से। पहले मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेता था, लेकिन अब मैं जो चीज़ मेरे लिए सही है मैं उसी को, यानी कि अगर मैं बात करूँ अपनी मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ में मुझे ये बेनिफिट मिले हैं कि मैं लगातार 21 डेज़ तक मैंने मेडिटेशन किया 5 to 10 मिनट्स, मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट्स। तो मुझे एक बेनिफिट दिखा है कि मेरे जो इमोशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो गए हैं। मैं अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा हूँ। और एक और चीज़ मुझे जो अपने अंदर फील हुई, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट अपने अंदर आ गया है। तो ये फिज़िकल और मेंटल बेनिफिट्स मुझे मिले। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मेरी लाइफ में डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन प्लस विल पावर प्लस कॉन्फिडेंस की, अगर मैं ये 21 डेज़ चैलेंज कर सकता हूँ तो मैं आगे भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में डेवलप हुई है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। यानी सुबह मॉर्निंग टाइम में तो बहुत अच्छी एनर्जी रहती है 10-11 बजे तक, उसके बाद भी रहती है, लेकिन मॉर्निंग के टाइम एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने के बाद बहुत ही गज़ब फील होता है। तो ये थे मेरे बेनिफिट्स। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बुक लेके रखी थी मैंने जो 400 पेजेस की समथिंग थी। वो बुक मैंने परचेज़ की थी लास्ट सितंबर में, लेकिन उसके बावजूद मैं उसे पढ़ नहीं पाया था। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने उसके मोर देन 200 पेजेस मैंने उसके कंप्लीट कर लिए यानी 21 डेज़ के अंदर, यानी 10 पेजेस डेली मैं पढ़ रहा था। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, क्योंकि जो नॉलेज मेरे पास पड़ी थी जिससे मैं अपनी लाइफ में ऐड करके बहुत कुछ चेंज कर सकता था, लेकिन मैं उससे ग्रैप्स नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे जो रोक रहा था वो था प्रोकास्टिनेशन, यानी लेजीनेस मुझे रोक रही थी। जब मैंने एक्शन लेना शुरू किया, जब मैंने बुक पढ़ी, तो मुझे बहुत सारी नई नई चीज़ें पता लगी, मेरी नॉलेज बहुत अच्छी हुई। और क्या फॉर्मेट रहेगा अगर आपको ये चैलेंज कंप्लीट करना है, तो आप कैसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो और क्या आपको प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि मैंने ये चैलेंज लिया है और मुझे जो प्रॉब्लम्स आई मैं बताता हूँ। बीच में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब आपकी इच्छा करती है कि क्या उठूँ यार, लेकिन लाइफ में जब डिसिप्लिन हो तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। मैं अपना एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। पहले मुझे जब मैं चैलेंज लिया तो उससे पहले मुझे सुबह उठने में बहुत तकलीफ होती थी। जब भी मेरा अलार्म बजता था तो मैं उसे स्नूज़ कर देता था और ये रिपीटेडली चलता जाता था। यानी 5 बजे का अलार्म लगाया तो 7 बज जाते थे मुझे उठते उठते। लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में आई कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो कुछ करना चाहिए। फिर यूं ही मेरे दिमाग में बात आई कि क्यों ना अलार्म को एज ए गॉड कॉल लिया जाए। यानी कि मैंने अलार्म को एज्यूम किया कि जैसे भगवान ही मुझे उठा रहे हैं, मतलब भगवान ने ही भेजा है अलार्म, या भगवान का ही दिया हुआ है कि वो बज रहा है और मुझे उठना है 100%। तो ये मेंटलिटी मैंने रखी। अब जब भी अलार्म बजता है मैं उसको स्नूज़ नहीं करता हूँ। जैसे अलार्म बजा, उठ गया, बाकी सारी चीज़ें जो अपनी कंप्लीट करनी है, जो सारे टास्क करने हैं वो कंप्लीट करने लग जाता हूँ। तो अब इस चैलेंज को कैसे लेना है और कैसे स्टार्ट करना है उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गोल्स डिसाइड करने हैं कि आपको किन चीज़ों पे वर्क करना है 21 डेज़ तक। उसका एक फॉर्मेट बना लेना है। उस फॉर्मेट में
मैं आपको फॉर्मेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस फॉर्मेट में आपको रोज़ जो आपके टास्क कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं वो आपको जाके डेली आपको उसमें मेंशन करना है। अगर आपका कंप्लीट हुआ तो आपको टिक करना है और नहीं हुआ तो आपको उसको रॉन्ग करना है। अगर आपके नहीं भी हो रहे टास्क कंप्लीट तो भी आपको ये काम डेली करना है, ताकि आप एनालाइज कर सकते हो कि पिछले 5 दिन में मैंने किया क्या है, पिछले 10 दिन में मैंने किया क्या है, मैं कुछ भी तो नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करेगी आपको 21 डेज़ का चैलेंज करने में। और अगर पॉसिबल हो तो आप अपने ही जैसा एक और नया आपका फ्रेंड हो वो ढूंढ लो, ताकि वो आपकी हेल्प कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, और आप दोनों साथ मिलके ये चैलेंज एक्सेप्ट करो। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उस व्हाट्सएप ग्रुप में सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो शेयर करो कि अभी आप जैसे उठ गए हो, अभी आप मेडिटेशन कर रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें आप मेंशन करो। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर कोई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए, ऐसे चैलेंजेस ले पाए और डेली अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।